दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे अपराध हैं जो अगर एक आर्मी का जवान करता है तो उसे एक मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। बेसिकली आर्मी की ड्यूटी छोटी मोटी ड्यूटी नहीं है। तो बेसिकली जो भी एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको इस तरह के अपराध तो बिल्कुल नहीं करने हैं। और ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ वो आर्मी एक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्राइम है वो ये है कि इसको एक एग्जांपल से समझिए कि सपोज़ करिए लाल किला जो है वो आपको चार्ज में दिया गया है। आपकी ये ड्यूटी है कि लाल किले को आपको डिफेंड करना है, ठीक है। अब आप जो हैं लाल किले को डिफेंड नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं कि छोड़ देते हैं। आप शेमफुली तरीके से आप उस लाल किले को अबेंडन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं नहीं डिफेंड करूंगा, जो हो जाए हो जाने दो। या अगर सपोज करिए आपके किसी दोस्त को, जो वो आर्मी ऑफिसर है वो भी, उसको अगर ड्यूटी दी गई है डिफेंड करने के लिए और आप उसे उकसा रहे हैं कि भाई तू मत कर डिफेंड, तो ये भी एक अपराध है। और इन दोनों सिचुएशन में, एक सिचुएशन में आप छोड़ रहे हैं और दूसरे सिचुएशन में आप मजबूर कर रहे हैं अपने दोस्त को छोड़ने के लिए, तो दोनों सिचुएशन में ये अपराध है और इसमें मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो ये है पहला। अब आते हैं दूसरे अपराध पे। दूसरा अपराध ये बोलता है कि जिस कोई भी ऐसा पर्सन जिस पे मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स लॉ अप्लाई हो रहा है, आप उसे इंटेंशनली किसी भी तरीके से कंपेल, मजबूर कर रहे हैं या उकसा रहे हैं कि भाई तुम एनिमी के खिलाफ एक्शन मत लो, ठीक है, या डिस्करेज कर रहे हो उस पर्सन को एनिमी के खिलाफ, अपने दुश्मन जो भी हम पर अटैक कर सकता है उसको आप डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई उन पर, उनके खिलाफ आप एक्शन मत लीजिए, तो ये जो आप कर रहे हैं, उसे उकसा रहे हैं एक्शन ना लेने के लिए, ये एक ऑफेंस है और इसमें डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। अब आइए तीसरा। तीसरा ये बोलता है एनिमी के प्रेजेंस में, एनिमी आपके सामने खड़ा है और आप शेमफुली तरीके से अपने आर्म्स, अपने हथियार, अपने एम्यूनेशन, अपने टूल्स, अपने इक्विपमेंट, सब कुछ आपने इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी आपने कास्ट अवे, आपने छोड़ दिए, या आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इस मैनर में बिहेव कर रहे हैं जिससे आपका, जो आपको ये दिखा रहा है कि आप एक कावर्ड हैं, आप एक कायर हैं। तो अगर इस सिचुएशन में, जैसे कि अगर आप एनिमी के सामने अपने हथियार डाल देते हैं या एनिमी के सामने इस तरह से बिहेव करते हैं जिससे आप एक कायर की तरह दिख रहे हैं, तो ये भी एक अपराध है और इसमें भी मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब आते हैं चौथा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कोई एक पर्सन है जो हमारे इंडिया के खिलाफ है, ठीक है, या एनिमी है। आप बिल्कुल इस तरीके से, मतलब कि आप छल पूर्वक आप जो है उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होल्ड कर रहे हैं छल पूर्वक। लोगों को नहीं पता, इंडियन आर्मी को नहीं पता, लेकिन आप सीक्रेटली तरीके से आप एनिमी के साथ, दुश्मन देश के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। ये एक ऑफेंस है। अब आते हैं पांचवा ये बोलता है आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप एनिमी को असिस्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। कैसे? आप मनी से सहयोग कर सकते हैं, आर्म्स से, एम्यूनेशन से, स्टोर से, सप्लाई से। आप एनिमी को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक ऑफेंस है और इसमें भी डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। अब आते हैं छठा क्या बोलता है कि आप छल पूर्वक या कायरता पूर्वक आप फ्लैग ऑफ ट्रूस एनिमी को देते हैं। फ्लैग ऑफ ट्रूस क्या होता है कि मतलब जब संघर्ष विराम होता है ना, तो एक वाइट कलर का फ्लैग होता है जो कि जब लड़ाई खत्म होने पर दिया जाता है कि अब संघर्ष विराम कर देना चाहिए। तो आपको बोला नहीं गया है, लेकिन आप छल पूर्वक या कायरता पूर्वक आप जो है एनिमी को फ्लैग ऑफ ट्रूस दे रहे हैं, तो ये एक ऑफेंस है। सातवां अपराध ये है कि युद्ध के दौरान या मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान आप जो है इंटेंशनली फॉल्स अलार्म क्रिएट कर रहे हैं कैंप में, किसी गैरिसन में, क्वार्टर में। आप मतलब गलत चीज़ दिखा रहे हैं, गलत रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाकी सारे आर्मी के मेंबर्स हैं उनके दिमाग में बेचैनी हो रही है, वो गलत कदम उठा सकते हैं। अलार्म आप उनके दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं, बेचैनी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी एक ऑफेंस है। आपको ये नहीं करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें भी डेथ पनिशमेंट आपको दी जा सकती है।
8वां ये है, जब आपको एक्शन का टाइम था, जिस समय आपको एक्शन लेना था, आपने अपने कमांडिंग ऑफिसर को ही छोड़ दिया, या आप अपने पोस्ट को छोड़ दिया, अपने गार्ड को छोड़ दिया, अपने पिकेट को छोड़ देते हो, आप पेट्रोल पार्टी किसी को भी छोड़ देते हो बिना मतलब रिलीव किए हुए, बिना लीव लिए हुए अगर आप छोड़ देते हो, तो ये भी एक ऑफेंस और डेथ पनिशमेंट इसमें भी दी जा सकती है। अब आते हैं 9th पॉइंट पर, जो 9वां ऑफेंस क्या है कि सपोज करिए आपको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया है। सपोज करिए कि एक आर्मी का ऑफिसर है, उसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, ठीक है, वॉर के दौरान पकड़ा है, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। तो भले ही आप प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाइए, लेकिन आप एनिमी को ना ही तो सर्व करेंगे वॉलेंटरली, मैं बोल रहा हूँ वॉलेंटरली, अपनी स्वेच्छा से। अगर जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अगर आप स्वेच्छा से आपको नहीं करना है, ना तो आप एनिमी को सर्व करेंगे और ना ही आप उसे एड करेंगे। जैसे आपने विंग कमांडर अभिनंदन का सुना होगा, जब उसे पकड़ा गया था तो उस सिचुएशन में उन्होंने ही बताने से मना कर दिया था कि सर आई कांट से दिस, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है एज एन इंडियन आर्मी के मेंबर होने के नाते। तो भले ही आप प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाइए, लेकिन फिर भी आपको एनिमी को ना तो सर्व करना है, ना ही एड करना है। मरना मंजूर है, लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा काम। ये था 9वां पॉइंट। 10वां ऑफेंस ये है कि एनिमी को जानबूझ के आप हार्बर, आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उसकी आप सहयोग कर रहे हैं किसी भी तरीके से, और वो प्रिजनर भी नहीं है, तो भी ये एक ऑफेंस है। ये है 10वां पॉइंट। 11वां पॉइंट ये है, आप सैनिटरी हैं, मतलब कि आप पहरेदार हैं और वॉर के दौरान, और आप अपने अपने पोस्ट के दौरान आप सो रहे हैं या आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, शराब पी रहे हैं, तो वो भी एक ऑफेंस है, जिसके लिए आपको डेथ पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो अगर आप ड्यूटी पर सोते हैं या आप शराब पीते हैं, तो ये एक ऑफेंस है और डेथ पनिशमेंट आपको दी जा सकती है। 12वां पॉइंट ये बोलता है कि अगर आप जानबूझकर मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स इंडिया की या और कोई फोर्स जो आपके साथ कॉपरेट कर रही है, उसके सक्सेस पर आप अड़ंगा लगा रहे हैं, कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिनकी उनकी जीत पर कुछ अड़ंगा सा लग जाएगा, तो वो एक ऑफेंस है और जिसके लिए आपको डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, वो आर्मी एक्ट के हिसाब से बताई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय।